नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल यूपी उत्कर्ष पर। और मैं आप सभी लोगों के सामने हाजिर हूँ। बात कर रहे हैं हम लोग जीआईसी पीजीटी भर्ती 2025 की। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी अभी आयोग ने जो है वो जीआईसी लेक्चरर की भर्ती जो है वो निकाली थी, जिसके फॉर्म जो है वो फॉर्म आप सभी लोगों में से बहुत सारे लोगों ने जो है वो भर दिए होंगे। लेकिन इसी भर्ती में एक अटकल जो है वो हमारे सामने आ चुकी है। अब क्या अटकल है? देखो, यूपी है, उत्तर प्रदेश है, कोई भर्ती आए और अटकल ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है ना? तो अभी एलटी ग्रेड जो है वो एलटी ग्रेड भी काफ़ी विवादों में जो है वो विवादों में चला था। कई चीज़ों को लेकर जो है वो रिट उस एग्जाम पर भी क्या की गई थी, लगाई गई थी। और अब एक और रिट जो है वो रेट यहाँ पर क्या की जा रही है, लगाई जा रही है। किस पर? जीआईसी लेक्चरर भर्ती 2025 पर। तो अब एक और अटकल, और क्या है ये, इसके बारे में इस सेशन में विस्तार से जानते हैं। लेकिन अभी तक अगर आपने इस सेशन को शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए अपने उन सभी साथियों के बीच में जो इस साल 2025 की इसी जीआईसी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ अपने सभी साथियों तक जो एलटी ग्रेड या जीआईसी से जो है वो जुड़े हुए हैं। तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बढ़ते हैं और देखते हैं। तो हमारे न्यूज़पेपर में जो है वो न्यूज़पेपर में एक खबर आप सभी लोगों में से हो सकता है बहुत सारे लोगों ने पढ़ी भी होगी और कुछ ने नहीं पढ़ी होगी कि जीआईसी प्रवक्ता भर्ती में बीएड अनिवार्य किए जाने के खिलाफ याचिका जो है वो दाखिल की गई है। अभी से पहले जब जीआईसी लेक्चरर का एग्जाम होता था तो उस समय जीआईसी में सिर्फ पीजीटी अनिवार्य होता था। मतलब अगर सपोज करो कि अगर आप जीआईसी बायोलॉजी का एग्जाम दे रहे हो तो आपका पीजी जो है वो बायोलॉजी सब्जेक्ट में होना चाहिए। दैट इज सफिशिएंट। अगर आपका पीजी बायोलॉजी सब्जेक्ट में है तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप जीआईसी लेक्चरर के एग्जाम को दे सकते हैं। लेकिन इस बार जो 2025 में हमारे सामने भर्ती आई है, उस भर्ती में पीजी के साथ साथ बीएड की अनिवार्यता को भी जोड़ा गया है। यानी आपके पास बीएड होना भी उतना ही ज़्यादा जो है वो क्या है, ज़रूरी है। अगर वैसे मायनों में देखा जाए तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर जीआईसी लेक्चरर में जो भी शिक्षक बनेंगे वो 11th और 12th क्लास को पढ़ाने वाले हैं। और अन्य राज्यों की भर्तियों को अगर देखा जाए, जैसे कि हम लोग यूपी जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। तो राजस्थान में जो फर्स्ट ग्रेड के टीचर होते हैं, है ना, जिन्हें स्कूल लेक्चरर हम लोग बोलते हैं, वो भी 11th और 12th क्लास को पढ़ाते हैं। और राजस्थान में स्कूल लेक्चरर की भर्ती के लिए पीजी के साथ बीएड जो है वो अनिवार्य है। मतलब अगर आपने बीएड कर रखा है तो ही आप फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दे सकते हैं, सेकंड ग्रेड का एग्जाम दे सकते हैं, थर्ड ग्रेड का एग्जाम जो है वो दे सकते हैं। तो बीएड एक अनिवार्यता है, लेकिन यूपी में अभी तक नहीं थी। अब इस वर्ष जो ये भर्ती आई है, ठीक है, उस भर्ती में बीएड की अनिवार्यता का जोड़ा गया है। तो अकॉर्डिंग टू हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अगर हम लोग देखें तो ये चीज़ बिल्कुल सही है, क्योंकि टीचर बनने के लिए बीएड होना ज़रूरी है। लेकिन क्योंकि पिछली बार नहीं थे तो बहुत सारे ऐसे भी महानुभाव हैं जिनके पास बीएड नहीं है और पीजी है, तो वो चाहते हैं कि हम भी जीआईसी लेक्चरर में जो है वो क्या हो सके, एंटर हो सके। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट में जीआईसी प्रवक्ता भर्ती प्रक्रिया में संशोधन करते हुए योग्यता में बीएड डिग्री को अनिवार्य किए जाने के खिलाफ जो प्रयागराज है, उसी प्रयागराज में यहाँ पर ललित प्रसाद और 23 अन्य लोगों ने एक याचिका दाखिल की है। 11 सितंबर 2025 को इस मामले की सुनवाई को क्या कर दिया गया था, टाल दिया गया था। याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार ने जीआईसी प्रवक्ता भर्ती के मूल पात्रता में अचानक संशोधन कर दिया है ना। पहले केवल स्नातकोत्तर डिग्री यानी पीजी होता था तो भी आप जीआईसी का फॉर्म जो है वो क्या कर सकते थे, फिल कर सकते थे। लेकिन अब अभ्यर्थियों के लिए बीएड डिग्री भी क्या कर दी गई है, अनिवार्य कर दी गई है। और इनका ऐसा कहना है कि इस बदलाव से हजारों छात्र जो हैं वो क्या हुए हैं, प्रभावित यहाँ पर हुए हैं। लेकिन अचानक लागू कर देने से भारी समस्या खड़ी हो गई। मतलब इनका कहना था कि ठीक है, आपको जीआईसी में बीएड जो है वो बीएड अगर लानी थी तो आप इसको पहले एक शॉर्ट नोटिस के जरिए लोगों को बता देते कि अब आने वाली जो जीआईसी भर्ती होगी आने वाले सालों में, ठीक है, उसमें बीएड की अनिवार्यता को लागू किया जाएगा। तो जिन लोगों ने बीएड नहीं कर रखी थी वो बीएड कर लेते, इनका कहना यह है। लेकिन अचानक आपने संशोधन कर दिया है तो ये हमारे लिए जो है वो बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि जीआईसी की भर्ती जो है वो 4 साल बाद आई है यूपी में, ठीक है। तो ऐसे में अगर समय रहते ये नियम स्पष्ट कर दिया जाता तो शायद लोगों को जो है वो हानि नहीं होती, वो बच्चे फॉर्म भरने से वंचित नहीं रहते जिनके पास बीएड नहीं है। तो इसीलिए इन्होंने ये कहा है कि ठीक है, आपको बीएड जो है वो बीएड लागू करनी है, आप आराम से जो है वो आराम से कीजिए, लेकिन आने वाली भर्ती में कीजिए और पहले ही विद्यार्थियों को ये सूचित कर दीजिए कि भैया बीएड को जीआईसी में अब आने वाले समय से अनिवार्य कर दिया जाएगा। लेकिन इस बार के जो विद्यार्थी हैं कम से कम उनको बिना बीएड के जीआईसी के एग्जाम में बैठने दिया जाए, क्योंकि उनका ये कहना है कि हमें पहले से नहीं पता था कि अब की बार जो जीआईसी की भर्ती आएगी उसमें बीएड की अनिवार्यता होगी। बात सही है, ठीक है। लेकिन यूपी में आयोग ने जो ये किया है, ये
अपने स्तर पर उन्होंने सही किया है, लेकिन बस ये है कि सूचना का थोड़ा सा अभाव था। ठीक है, अगर ये सूचना बच्चों को पहले से जो है वो पहले से दे दी जाती तो शायद बच्चे इतनी मुसीबत का सामना नहीं करते। तो एक और अटकल जीआईसी की भर्ती में इस समय जो है वो आ चुकी है। अब कहते हैं ना कि जब किसी वैकेंसी पर रिट लग जाती है या याचिका दाखिल हो जाती है तो जब तक उसकी फाइनल सुनवाई नहीं होती है तब तक एग्जामिनेशन डेट को डिक्लेयर करना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है आयोग के लिए। तो अब देखते हैं कि इसकी सुनवाई जो है वो कहाँ तक आगे बढ़ती है और इस समस्या का क्या हल आयोग जो है वो निकालता है, क्योंकि फॉर्म जो है वो फॉर्म फिल लगभग जो है वो आपके चल ही रहे हैं। ठीक है, अब देखो जीआईसी की अगर हम लोग बात करें तो जीआईसी प्रवक्ता भर्ती में खासकर वो सभी बच्चे जो इस प्रवक्ता भर्ती में कंप्लीट करेंगे, इस कंपटीशन को फाइट करके जो है वो अपनी एक मेरिट बनाएंगे, वो स्कूल्स में 11th और 12th क्लास के बच्चों को क्या करने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं अपने सब्जेक्ट के विषय विशेषज्ञ के रूप में। ठीक है, जैसे कि अगर आप बायोलॉजी जो है बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं और आपने पीजी बायोलॉजी से कर रखा है तो 11th और 12th में बच्चा जो है वो बायो सब्जेक्ट ऑप्ट करता है तो आप 11th और 12th के बच्चों को बायो वहाँ पर पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आधार है वो 11th और 12th की एनसीईआरटी तो रहने ही वाली है आपके साथ, लेकिन साथ ही में ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन जो हैं वो आपसे जीआईसी में पूछे जाते हैं। मतलब जो प्रश्नों का स्तर है वो 11th और 12th वाला नहीं रहेगा, प्रश्नों का स्तर थोड़ा अपग्रेडेड फॉर्म में रहेगा। और सेम इसी समय यूपी में जो है वो LT ग्रेड की वैकेंसी भी क्या की कर दी है, जारी कर दी गई है, जिसके फॉर्म भर चुके हैं, बच्चे तैयारी में लगे हुए हैं। अब बहुत सारे बच्चों का ये कंफ्यूजन है कि LT ग्रेड में और जीआईसी के जो सिलेबस है मैम इसमें कितना डिफरेंस है। LT ग्रेड वालों को 9th और 10th क्लास को पढ़ाना है, जीआईसी वालों को जो है वो 11th और 12th क्लास को यहाँ पे पढ़ाना है। और सिलेबस में अगर वेरिएशन को हम लोग यहाँ पर देखें तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है ना, बहुत ज़्यादा जो है वो बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। आप ये मान के चलो कि आपका 80% सिलेबस जीआईसी और LT ग्रेड का क्या करता है, मैच करता है अपने रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट में। ठीक है, बस वहाँ पे थोड़ा सा कि वहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ना है, यहाँ पे थोड़ा सा कम डेप्थ पढ़नी है, प्रश्नों का स्तर थोड़ा सा जो है वो अलग होगा। तो आप में से अगर कोई भी विद्यार्थी जो है वो LT ग्रेड की तैयारी यहाँ पर कर रहा है, यूपी LT ग्रेड की, जिसका एग्जाम नवंबर एंड या दिसंबर फर्स्ट वीक में होने की संभावना है, और अगर उस समय नहीं हुआ तो फरवरी के बाद ही आपका एग्जाम जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो पाएगा। तो यूपी उत्कर्ष जो है वो आप लोगों के लिए यूपी LT ग्रेड के बैचेस यहाँ पर ला चुका है। सारे सब्जेक्ट्स में तो नहीं है, लेकिन कुछ सब्जेक्ट के कॉम्बो बैचेस यहाँ पर आपके सामने हैं। अगर आप इस सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं तो आप इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर विषय विशेषज्ञ हैं सब्जेक्ट के, जो आप लोगों को सब्जेक्ट को बहुत डेप्थ में और बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं। अगर मैं बात करूँ शिक्षक बैच में मैथ्स की, तो मैथ्स प्लस जीएस का कॉम्बो बैच है जो आपका 2500 रुपये में आपको मिल रहा है। हिंदी प्लस जीएस का कॉम्बो बैच है जो 2100 रुपये में आपको मिल रहा है। साइंस फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस जीएस का कॉम्बो बैच भी 2100 रुपीज़ में मिल रहा है। अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो बायोलॉजी प्लस जीएस का कॉम्बो बैच भी आपको 2100 में मिल रहा है। और मैं आपको बता दूँ कि इस बायोलॉजी प्लस जीएस के बैच में जो बायो का कंप्लीट पोर्शन है वो मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ। यूट्यूब पर सुबह 10 बजे मेरी क्लास होती है जहाँ हम लोग क्वेश्चन आंसर सीरीज करते हैं। आप ऐप पर जाएंगे तो आपको डेमो क्लासेस भी यहाँ पर सभी की अवेलेबल जो है वो हो जाएंगी, तो आप सारे टीचर्स की डेमो क्लासेस भी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। और अगर आपने उर्दू से जो है वो LT ग्रेड का फॉर्म भरा है तो उर्दू प्लस जीएस का बैच भी यहाँ पर हमारे सामने है। तो आप इन सभी बैचेस को ज्वाइन करके अपनी LT ग्रेड की तैयारी को एक सही दिशा यहाँ पर दे सकते हैं। और याद रखिएगा कि LT ग्रेड की ये तैयारी एक अच्छे कंटेंट के साथ होना बहुत ज़रूरी है, एक अच्छे सुपरविज़न के साथ होना बहुत ज़रूरी है। 7 साल बाद हमारे सामने वैकेंसी आई है और 7 साल बाद की वैकेंसी में एक गहरा कंपटीशन यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। तो उस डेप्थ कंपटीशन को फाइट करने के लिए आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन यहाँ पर होनी चाहिए। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको उत्कर्ष के ऐप पर जाना है या गूगल पे www.utkarsh.com आपको डालना है। जैसे ही आप लोग वहाँ पर डालेंगे वैसे ही आपको ऑल एग्जाम्स में यूपी एग्जाम को सिलेक्ट करना है, LT ग्रेड में जाना है, ये सारे बैचेस वहां पर आपको दिख जाएंगे और आप अपने आगे के प्रोसीजर से इन बैचेस को अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो एक दमदार तैयारी के लिए उत्कर्ष से बेहतरीन प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए कोई नहीं हो सकता। तो जल्दी से एनरोल कीजिए इन बैचेस में और ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के साथ आगे भी मैं आप लोगों से मिलती रहूंगी। धन्यवाद साथियों।